पहाड़ों की वादियों में सफेद बादलों के जो गुब्बार आपको दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं सफेद बादलों के गुब्बार के आवरण के अंदर मैं अपने वीडियोज में बोल रहा होता हूँ, भले ही वो जगह कितनी भी ज्यादा मुश्किल क्यों ना हो। एनीवेज, आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना साधना के या फिर बिना मंत्र जप के सिद्धियां कैसे प्राप्त की जाती हैं, और अगर हम मुक्ति मार्ग में ना चलकर सिद्धि मार्ग में चलते हैं तो सिद्धियां किस तरह से हमारे मोक्ष मार्ग में अड़चने पैदा करती हैं, ये भी आपको इस वीडियो में आज जानने को मिलेगा। तो सिद्धियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अगर कोई साधना के मार्ग में आता है तो इसे आध्यात्मिक जगत में एक तरह का अपराध माना जाता है। और अगर कोई इंसान साधक, भक्त या फिर जिज्ञासु मंत्र जप करके या फिर किसी अन्य तरीकों से सूक्ष्म जगत की शक्तियों को सिद्ध कर लेता है, सूक्ष्म जगत की शक्तियां इन द सेंस वो हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक नहीं रखती हैं, वो सूक्ष्म जगत से ही ताल्लुक रखती हैं, तो उन्हें अपने क्षेत्र का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। और वास्तव में जो रिद्धियां सिद्धियां होती हैं उन्हें भी मुक्ति चाहिए होती है। और अगर कोई इंसान साधक, भक्त या फिर जिज्ञासु इस फिजिकल वर्ल्ड में धन दौलत एकत्रित करने के लिए या फिर किसी अन्य तरह के सुख प्राप्त करने के लिए सिद्धियों को सिद्ध कर लेता है, तो वो एक तरह से अपने साथ साथ उन सिद्धियों को मोक्ष मार्ग पर चलने से रोक ही रहा होता है। एक आम इंसान जो हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में भौतिक रूप में भौतिक शरीर के साथ सर्वाइव कर रहा होता है, जब वो सूक्ष्म जगत की यात्रा करता है तो उसे सूक्ष्म जगत की यात्रा का उतना अनुभव नहीं होता है, उस क्षेत्र के बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं होती है जितनी कि इन रिद्धियों और सिद्धियों को होती है। और जब तक एक साधक सिद्धि मार्ग में चल रहा होता है या फिर सिद्धियों से काम ले रहा होता है तो वो अपने मस्तिष्क का यानी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा होता है। मतलब वो कुछ हद तक अपने दिमाग पर कंट्रोल भी रख सकता है, बाकी काम सिद्धियां कर रही होती हैं। लेकिन वही इंसान जब मोक्ष के मार्ग पर चलता है तो मोक्ष के मार्ग पर तो इंसान को पूर्ण समर्पण भाव के साथ जाना होता है। मतलब उसके बाद उस साधक के दिलो दिमाग पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता है। तो यही जो रिद्धियां सिद्धियां होती हैं, इन्हें की सूक्ष्म यात्रा करने का या फिर आंतरिक यात्रा करने का बहुत ही ज्यादा अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि वो उसी क्षेत्र की होती हैं। तो उस केस में ये उस साधक के मनोभाव ही बदल देती हैं। ये रिद्धियां सिद्धियां इतनी बारीकी से किसी भी इंसान का मनोभाव बदल देती हैं कि उसे पता भी नहीं लगता है। तो सिद्धियां प्राप्त करने के बाद जब एक इंसान मोक्ष मार्ग पर चलता है तो यही रिद्धियां सिद्धियां उसके मनोभाव को ही बदल देती हैं, बार बार उसके मार्ग में अड़चनें उत्पन्न करती हैं। क्योंकि सच बताऊं तो इनविजिबल वर्ल्ड उनका क्षेत्र है और हम अपनी इनविजिबल बॉडी यानी अपने सूक्ष्म शरीर को भी अभी ठीक तरह से जानते नहीं हैं। और सिद्धि मार्ग में तो कुछ हद तक हम अपने दिमाग पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग पर हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मोक्ष मार्ग पर अगर कोई साधक चलता है तो उसे इस संसार से फिर ज्यादा लगाव नहीं रह जाता है। उस केस में यही जो रिद्धियां सिद्धियां होती हैं उसके मनोभाव को ही चेंज कर देती हैं, बार बार अड़चनें उत्पन्न करती हैं। लेकिन अगर कोई इंसान शुरू से ही परम तत्व परमात्मा यानी कि निराकार परमात्मा को प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ या फिर मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ सूक्ष्म जगत की अपनी यात्रा की शुरुआत करता है, तो यही रिद्धियां सिद्धियां अपने आप ही उसके साथ हो जाती हैं और उसके रास्तों में जो भी अड़चनें आ रही होती हैं उन्हें भी खुद ही दूर कर देती हैं। उस साधक को पता भी नहीं लगता है। लेकिन सिर्फ मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधक को सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं, और ये एक मूल सत्य भी है। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधक को सिर्फ परम तत्व परमात्मा यानी कि महाशून्य में विलीन होना होता है, और ये जितनी भी रिद्धियां सिद्धियां होती हैं ये भी उस महाशून्य में शामिल होना चाहती हैं। और जो भी इंसान मोक्ष मार्ग पर चलेगा उसे इस संसार से बिल्कुल भी मोह नहीं रहता है, और जिसे इस संसार से मोह नहीं रहेगा तो वो इस संसार में भले ही रिद्धियां सिद्धियां ही क्यों ना उससे टकराएं, उनसे भी वो इस संसार के कोई भी काम नहीं लेगा। मतलब उन्हें भी वो मोक्ष मार्ग पर ही ले जाएगा। तो ऐसे साधक के साथ जो रिद्धियां सिद्धियां होती हैं बिना कोई मंत्र जप किए, बिना कोई साधना किए स्वतः ही उसके साथ हो लेती हैं। लेकिन एक सत्य और है कि अगर कोई इंसान मोक्ष मार्ग पर चल रहा है और रिद्धियां सिद्धियां उसके सहायक का काम कर रही हैं तो एक पर्टिकुलर दायरे तक ही ये रिद्धियां सिद्धियां उसकी मदद कर सकती हैं। उसके आगे उसे सतगुरु की जरूरत पड़ती है। मैं अपनी ही बात करूं तो मैंने आज तक कोई भी साधनाएं की ही नहीं है। मैंने ज्यादा से ज्यादा पर डे हनुमान चालीसा का जप किया है। चलते फिरते या फिर जहां भी मुझे मौका मिले वहां मैंने हनुमान चालीसा का जप किया है।
और कोई भी इंसान साधक या भक्त भले ही वो हनुमान चालीसा का पाठ करता हो या फिर किसी अन्य धार्मिक पुस्तक का पाठ करता हो, उसे उस किताब के अध्ययन करने के दौरान सिर्फ इतना पता लग जाए कि एक निराकार परमात्मा भी हैं और मुझे उनमें ही विलीन होना है, बस उसके आगे की यात्रा हर इंसान साधक या भक्त या फिर जिज्ञासु को खुद ही करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमें ध्यान के विषय में वीडियो चाहिए या फिर किसी साधना के विषय में पर्टिकुलर वीडियो चाहिए। एक्चुअल में मेरे पास डिलीवर करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ज़रूरत मेरी एक ही रहती है और वो होती है जनशून्य स्थान। और जनशून्य स्थान मिलता भी है तो जैसा कि आपको पता है कि मैं पहाड़ों पे जाता हूँ और यहाँ पर कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी बर्फबारी हो जाती है, जिस वजह से बहुत कुछ मैं डिलीवर कर ही नहीं पाता हूँ। हो सकता है आने वाले समय में तेजी से बहुत सारे सवालों के जवाब वीडियोस देखने वालों को मिलने लगेंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। एनीवेज, अंधेरा हो रहा है और ऑलरेडी आज मैं भीग गया था, अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID और कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।